हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी कार में वारंटी वॉइड कर सकती हैं, क्या क्या मिथ चल रहे हैं मार्केट में और आपको क्या आगे दिक्कतें दे सकती हैं आपकी नई गाड़ी में जो स्टैंडर्ड वारंटी आ रही है उसमें। तो भाई बहुत प्यार मिला आप लोगों का, बहुत सपोर्ट मिला। आप लोगों की साइड से ये भी रिक्वेस्ट आई और डिमांड आई कि भाई इसी तरह के वीडियो बनाओ जो हमको आगे हेल्प करें हमारी ओनरशिप में, हम जितने भी टाइम गाड़ी रख रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पिछला एक टॉपिक उठा जाए। अब पिछला टॉपिक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से ही ये बीच बीच में रैंडम क्वेश्चन आता रहता था। ये बेस ट्यूब आपने सुना है, लोग गाड़ी चलाते हैं बेस ट्यूब बजाते जाते हैं, बड़ा मज़ा सा आता है, गाड़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को। और ख़ासकर वैसे शीशे बंद रहेंगे, लेकिन जब बेस ट्यूब बजाते हैं तो भाई शीशे थोड़े थोड़े खोल के, क्योंकि दुनिया को दिखाने में भाई 8-10 हज़ार रुपये जो भी खर्च कर रहे हैं लोग उसमें, वो सुनाते हैं और महंगी भी लगवाते हैं। अब आती है बात बेस ट्यूब में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो भाई कंपोनेंट होते हैं 3। अब 3 क्या है? सबसे पहली चीज़, पीछे जो आपने बूट में रखा हुआ देखा होगा एक सिलेंडर टाइप का ब्लैक कलर का, जनरली ब्लैक ही होते हैं, और वो होता है जिससे आवाज़ निकलती है, बेस निकलती है बूम बूम करके। दूसरी चीज़ होती है जो सीट के नीचे जनरली लगा देते हैं, वो होता है एम्प मतलब एम्पलीफायर से आपको समझ आ ही रहा होगा, वो एम्पलीफाई कर देता है करंट को, जिससे उसको पूरी पावर मिलती है और बूम बूम आवाज़ आती है। और तीसरी चीज़ होती है उसकी वायर हार्नेस। अब वायर हार्नेस क्या है? मेन चीज़ है वो जितना करंट लेता है, सडन ड्रॉ करता है, वो कोई भी आपको वायर या कोई भी कनेक्शन नहीं दे सकता, उसके लिए वो बनी ही नहीं होती गाड़ी। इसीलिए वायरिंग स्पेशल लगाई जाती है, मोटी वायरिंग लगाई जाती है और वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होती है। अब इसका मतलब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, आप लिंक करेंगे इन चीज़ों को। एकदम से उस पॉइंट पर अगर बेस नहीं आ रहा तो वो उतनी पावर नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही बेस आता है, कोई गाना आप बजा रहे हैं उसमें जैसे ही बेस आएगा और बुम आवाज़ आएगी, उस टाइम पर वो इतनी ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है कि भाई आप हेडलाइट जला के चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, आप हेडलाइट जलाओ, जिसके पास भी बेस ट्यूब लगी हुई है गाड़ी में, और आप देखो जो लाइट है, लाइट की भी जो रोशनी है वो धीरे होगी उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पर। और जैसे बेस कम हो जाएगा तुरंत एकदम फिर तेज़ हो जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो इतनी पावर ड्रॉ कर लेता है कि बाकी चीज़ों को कम पड़ जाती है। अब वो कम पड़ेगी ही, कंपनी ने जो गाड़ी आपको दी है या बैटरी उसमें दी है जिस रेटिंग की, वो दी है सिर्फ हेडलाइट जलाओ, हॉर्न बजाओ, छोटा मोटा म्यूज़िक सिस्टम है वो लगा लो और पावर विंडो वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए दी है। वो इस बड़े धमाकेदार चीज़ों के लिए नहीं दी उसमें। अगर ये देती, अगर क्या जो आजकल आ रहे हैं 12 स्पीकर 8 स्पीकर वाले जो सेटअप आ रहे हैं सबवूफर वाले, JBL के, बोस के, तो उसमें दे रही है बड़ी बैटरी। क्यों? कंपनी ने रेटिंग के अकॉर्डिंग उसमें बैटरी लगाई है कि भाई उसमें इतना लोड है। उसमें अलग से कोई वायरिंग थोड़ी लगी हुई है कि बैटरी से भाई इतना लोड है तो अलग से उसमें भी बैटरी से कनेक्शन किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उसमें इनबिल्ट सब कुछ है क्योंकि कंपनी ने देखा। लेकिन आप ऊपर से जब लगाते हैं तो आपको वायरिंग करवानी पड़ती है। अब आती है बात, खराबी किस तरह से होगी गाड़ी में। तो मेन चीज़ है, गाड़ी में आप जानते हैं सेंसर ही सेंसर होते हैं तमाम। नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में भी आपको जो बेस ट्यूब है वो नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान कैसे पहुंचाएगी? जिस टाइम पे जो बेस ट्यूब है वो करंट ड्रॉ करती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सेंसर्स हैं हमारे, सेंसर्स को पावर नहीं मिल पाती पूरी, वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता। वो रीडिंग चाहे दिखाए चाहे गलत दिखाए, ECU को लगेगा कि यार इसमें कोई कमी है, और ECU आपको चेक इंजन दिखा देगा, आपको लगेगा कोई इंजन में कमी आई है। ना इंजन में कमी होगी, ना उस सेंसर में कमी होगी। कमी है सिर्फ करंट की, जो सर्टेन टाइम पे उसको नहीं मिल पाया। आप चेक इंजन दिखाने जाओगे कि भाई ये स्कैन करो, वो बता देगा जी इस सेंसर में दिक्कत है। आप कभी भी जाओगे नहीं उस साइड, मतलब दिमाग ही नहीं जाएगा कि ये इस वजह से हुआ है। अब आ जाती है बात, ये तो पेट्रोल गाड़ी होगी। बहुत लोग कहेंगे भी यार हम तो सेंट्रो में बजा रहे हैं कब से, हम तो जो हमारी ऑल्टो थी इतनी पुरानी उसमें बजा रहे हैं। भाई बजाओ, आप बजा रहे होंगे। उस समय की गाड़ी इतनी ज़्यादा सेंसर बेस्ड नहीं होती थी। आज के समय में अगर हम कहते हैं पहले ऑल्टो 2.5 लाख की आती थी, आज 5 लाख की पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं टैक्सेस के साथ रीज़न ये भी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, सेंसर बहुत लग चुके हैं गाड़ी में। अब इस तरह से दिक्कत है पेट्रोल गाड़ी में। अब आती है बात CNG गाड़ी की। तो CNG गाड़ी में भाई 2 ECU होते हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता बताता हूँ। एक ECU होता है CNG सिस्टम के लिए, एक ECU होता है पेट्रोल के लिए नॉर्मल। बहुत लोगों में ये मिथ है कि भाई जब CNG सिस्टम स्टार्ट होता है पेट्रोल वाला ECU काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है। जो पेट्रोल का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसको बंद करता है, और CNG वाला अपना जो इंजेक्शन सिस्टम है CNG के लिए वो चालू कर देता है, जबकि मेन वाला ECU भी चालू रहता है। सेंसर भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब जितने ज़्यादा और सेंसर हो गए तो भाई करंट तो चाहिए ही चाहिए ना, पावर तो चाहिए ही, और ड्रॉ होगा और चांसेस बढ़ जाते हैं वो एरर कोड दिखाने के। इस तरह से ये चीज़ अफेक्ट होती है। मैं तो पेट्रोल गाड़ी में भी मना करूँगा, बिल्कुल मत लगवाओ।
उसके साथ साथ जो वाइब्रेशन है, कंटिन्यूस वाइब्रेशन है, वो भी धीरे धीरे आपकी गाड़ी में रैटलिंग साउंड क्रिएट कर देगा। जगह जगह चरमर आने लगेगी थोड़ी थोड़ी। फिर आप डैम्पिंग कराओगे। डैम्पिंग तो लोग पहले ही करा लेते हैं कि भाई हमें कुछ टेंशन ही नहीं चाहिए। और डैम्पिंग के बारे में चलो एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, लेकिन फ़िलहाल है इस पर। और साथ के साथ जो हमारा पीछे रखा रहता है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। लोग कई तो CNG लगवा के CNG के ऊपर ही रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने रखा हुआ देखा है टैंक के ऊपर। तो ये भी मत करो, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में रहता है और वाइब्रेशन बिल्कुल अफेक्ट करती हैं जो हमारी वर्किंग है सेंसर्स की, उनको भी। तो इस तरह से अगर आप सम अप करने को कहो तो मैं यही कहूँगा कि भाई बेस ट्यूब वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये चीज़ नुकसान ही देती है। बस शौक़ तो आपको बस दूसरों का देख के एडमायर कर लोगे, यार मज़ा आ रहा होगा बहुत, लेकिन लगाओगे और नुकसान पहुंचाओगे गाड़ी को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। CNG कार्स में खासकर, और रेट्रोफिटेड में तो भाई बिल्कुल ही मनाही है, दूर से मनाही है। रेट्रोफिटेड में बिल्कुल नहीं, और इसमें भी मनाही करूँगा मैं। तो ये था इस वीडियो में, थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी आपको, जो समझाना चाह रहा था मैं। जिनको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।